यदि किसी को मेरी आवाज यदि किसी को सुनाई पड़ रही हो तो कमेंट बॉक्स में एक टिप्पणी करके मुझे सूचित करें, जिससे कि मैं अपना काव्य पाठ प्रारंभ कर सकूं। साथियों, अभी भी मुझे जी डॉक्टर अरुण श्रीवास्तव अर्णव जी पटल पर उपस्थित हो गए हैं। मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, साथ में आभार भी व्यक्त करता हूं। बस मैं आपकी इजाज़त चाहता हूं, यदि मेरी आवाज़ और मेरा चित्र स्पष्ट हो तो कृपया टिप्पणी करके मेरे को सूचित करें, जिससे कि मैं अविलंब अपना काव्य पाठ प्रारंभ कर सकूं। अर्णव जी, यदि मेरी आवाज सुनाई पड़ रही हो अथवा नहीं, तब मुझको एक टिप्पणी द्वारा अवगत कराएं। जिससे मैं विधि पूर्वक अपने काव्य पाठ का प्रारंभ कर पाऊं। जी, मैं चाहता हूं मुझे अवगत कराएं कि मेरी आवाज आ रही है। बाकी कोई टिप्पणियां मेरे को दिखाई नहीं दे रही, केवल डॉक्टर अर्णव जी शायद। जी, धन्यवाद डॉक्टर अर्णव जी। मैं अपना काव्य पाठ प्रारंभ करता हूं। जी, स्वागत है। रचनाकार अंतर्जालीय पटल, जिसके संपादक स्वर्गीय किशन लाल अग्रवाल जी हैं, मैं उनका पुण्य स्मरण करता हूं। संयोजक मेरे भाई डॉक्टर अरुण श्रीवास्तव अर्णव जी, रचनाकार की सचिव बुद्धिमान कवयित्री मेरी अनुजा मेहा मिश्रा जी, एवं मेरे वरिष्ठ कनिष्ठ व हमउम्र समस्त रचनाकार परिवार के सभी सदस्य, मैं उनका बार बार नमन करता हूं। आज का दिन मेरे लिए बहुत सौभाग्यशाली है कि मैं एक बार पुनः आप सभी का सानिध्य प्राप्त कर रहा हूं। भाई अर्णव जी की सक्रियता एवं स्नेह भाव की ही परिणति है कि आज मुझे यह अवसर प्राप्त हुआ। अनु अग्रवाल जी पटल पर उपस्थित हैं, मैं उनको नमन करता हूं। एक मुक्तक के साथ मैं अपना काव्य पाठ प्रारंभ कर रहा हूं। दिन महीने साल से बनती है सदी कैसे, दिन महीने साल से बनती है सदी कैसे, बूंद बूंद जल से बहती है नदी कैसे, हमने तो आप सब की नजदीकियों से जाना, कवि गोष्ठी की बगिया खुशियों से लदी कैसे, कवि गोष्ठी की बगिया खुशियों से लदी कैसे। और एक और मुक्तक। नहीं चाहिए ऐसी दौलत जो ना दे सुख चैन मुझे, नहीं चाहिए ऐसी दौलत
जो ना दे सुख चैन मुझे, नहीं चाहिए ऐसी शिक्षा। जो दे कलुषित रैन मुझे, नहीं चाहिए ऐसे अपने। दुख दें जिनके बैन मुझे, लगे धरा अपने घर जैसी। लगे धरा अपने घर जैसी, मात्र मिले दो नैन मुझे। मात्र मिले दो नैन मुझे। इसी के साथ एक मुक्तक और। मेरा जीवन सदा रहा है मेरे नियमों पर आधारित। मेरा जीवन सदा रहा है मेरे नियमों पर आधारित। मेरा दृष्टिकोण खुद करता, मेरे हर नियमों को पारित। मेरा जीवन सदा रहा है मेरे नियमों पर आधारित। मेरा दृष्टिकोण खुद करता, मेरे हर नियमों को पारित। मित्रों दोष नहीं कुछ मेरा, और नहीं कुछ मेरे वश में। चाटुकारिता ना आडंबर, निश्चलता मेरी नस नस में। चाटुकारिता ना आडंबर, निश्चलता मेरी नस नस में। रैनी श्रीवास्तव जी, अशोक सुतार जी, सबका मैं अभिनंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। मेरी रचना हमको ऐसा देश चाहिए। क्या बात है, क्या बात है गौस बजाज सर। परसाई जी का तो मैं पासंग भी नहीं हूँ जरूर उसी संस्कार धानी का जिसमें परसाई जी पैदा हुए, परसाई जी की कर्मस्थली थी जी। मेरी रचना देखें, हमको ऐसा देश चाहिए। नैनों में हो नेह समाया, सद्गुण हो सबका आभूषण। नैनों में हो नेह समाया, सद्गुण हो सबका आभूषण। निश्चलता अपनाने वाले, कर्मठ मनुज विशेष चाहिए। हमको ऐसा देश चाहिए। नैनों में हो नेह समाया, सद्गुण हो सबका आभूषण। निश्चलता अपनाने वाले, कर्मठ मनुज विशेष चाहिए। हमको ऐसा देश चाहिए। स्वाभिमान हर माथे दम के, राष्ट्र प्रेम हो सबके अंतस। स्वाभिमान हर माथे दम के, राष्ट्र प्रेम हो सबके अंतस। धर्म कर्म की अलख जगाने, धर्म कर्म की अलख जगाने। गीता के उपदेश चाहिए। हमको ऐसा देश चाहिए। आतंकी खल दुर्धर्षों का, आतंकी खल दुर्धर्षों का कर डालें हम पूर्ण सफाया। सीमा पर मर मिटने वाले, भावों का उन्मेष चाहिए। सीमा पर मर मिटने वाले, भावों का उन्मेष चाहिए। हमको ऐसा देश चाहिए। स्थिरता हो, अनुशासन हो। स्थिरता हो, अनुशासन हो। देश प्रगति की रहे लालसा। औद्योगिक तकनीकी क्रांति का, औद्योगिक तकनीकी क्रांति का वृहद नवल परिवेश चाहिए। औद्योगिक तकनीकी क्रांति का वृहद नवल परिवेश चाहिए। हमको ऐसा देश चाहिए। अगला एक और बिंब देखें कि प्रतिभाओं के सदुपयोग से हो भविष्य युवकों का उज्जवल। प्रतिभाओं के सदुपयोग से हो भविष्य युवकों का उज्जवल। रोजगार देने संकल्पित, रोजगार देने संकल्पित। शिक्षा में संदेश चाहिए। हमको ऐसा देश चाहिए। भगवत गीता वेद ऋचाएं, भगवत गीता वेद ऋचाएं। भारत की बहुमूल्य विरासत। संस्कार आदर्श ज्ञान का, संस्कार आदर्श ज्ञान का बहुआयामी वेश चाहिए। हमको ऐसा देश चाहिए। और इस रचना का अंत्य मंत्रा, इसके पूर्व सीपी त्रिपाठी जी का बहुत बहुत अभिनंदन है पटल पर। भूल परस्पर भेदभाव सब, कहलाएं हम भारतवासी। भूल परस्पर भेदभाव सब, कहलाएं हम भारतवासी।
भारत को उत्कृष्ट बनाने होने बड़े निवेश चाहिए। भारत को उत्कृष्ट बनाने होने बड़े निवेश चाहिए। हमको ऐसा देश चाहिए, हमको ऐसा देश चाहिए। अगली एक छंद मुक्त रचना है जिसमें मैंने 3 बिंबों का प्रयोग किया है। नदी को समाज, नाव को जिंदगी और नाविक को इंसान का प्रतीक बताते हुए समाज, जिंदगी और इंसान को नदी, नाव और नाविक मानकर लिखी गई ये छंद मुक्त रचना देखें। समाज एक नदी है, शाश्वत जलधारा। समाज एक नदी है, शाश्वत जलधारा। वर्षा, ग्रीष्म, शरद सब चुपचाप सहकर नाव और नाविक के लिए बहती है, बहती ही चली जाती है। जिंदगी नाव है, जिंदगी नाव है, नदी में तैरता घरौंदा। जिंदगी नाव है, नदी में तैरता घरौंदा। चट्टानों से टकराकर, भंवर में डगमगाकर सुनहरे सागर की ओर बढ़ती है, बढ़ती ही चली जाती है। इंसान नाविक है, इंसान नाविक है, नाव पर सवार। तूफानी हवा और वर्षा में, तूफानी हवा और वर्षा में गिरकर, संभलकर अपनी प्रिय नाव के लिए जूझता है, जूझता ही चला जाता है, जूझता है, जूझता ही चला जाता है। ये थी मेरी रचना। मैं अलका शर्मा जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, वो भी मंच पर उपस्थित हैं। मेरी दूसरी रचना सांसों से चलती है जीवन की डोर, अपनों के आने पर नाचे मन मोर। सूरज की किरणें ज्यों लाती हैं भोर, वैसे ही श्रम लाए खुशियां चहुओर। सांसों से चलती है जीवन की डोर, अपनों के आने पर नाचे मन मोर। सूरज की किरणें ज्यों लाती हैं भोर, वैसे ही श्रम लाए खुशियां चहुओर, वैसे ही श्रम लाए खुशियां चहुओर। एकाकी जीवन में मिल जाएं दिल, एकाकी जीवन में मिल जाएं दिल। अंधियारी रातों में तारे झिलमिल, सूखे मरुथल में जो खिल जाएं गुल। सूखे मरुथल में जो खिल जाएं गुल, प्रिय से मिलने रहते ऐसे व्याकुल, प्रिय से मिलने रहते ऐसे व्याकुल। इसका रचना का अंतिम अंतरा। गर्मी के मौसम में शीतल सा जल, गर्मी के मौसम में शीतल सा जल। श्रमिकों के हिस्से में राहत के पल, गर्मी के मौसम में शीतल सा जल। श्रमिकों के हिस्से में राहत के पल। ज्यों बूझे प्रश्नों के मिल जाएं हल, ज्यों बूझे प्रश्नों के मिल जाएं हल। ऐसा ही सुख देते, ऐसा ही सुख देते नेकी के पल, ऐसा ही सुख देते नेकी के पल। अब चूंकि मैं वैसे दोहों को बहुत पसंद करता हूँ, पहले कुछ बसंती दोहे आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूँ। बसंत का आनंद लें मेरे इन दोहों के साथ। पकी फसल चारों तरफ घर आएगा अन्न, पकी फसल चारों तरफ घर आएगा अन्न। होली पर्व जताए तब, होली पर्व जताए तब होंगे कृषक प्रसन्न। टेसू सरसों संग जब दिखते पुष्पित बाग, टेसू सरसों संग जब दिखते पुष्पित बाग। आने लगती याद तब निज गांव की भाग, आने लगती याद तब निज गांव की भाग। होली प्रेम प्रतीक है, होली प्रेम प्रतीक है, भावों का है मेल। होली प्रेम प्रतीक है, भावों का है मेल।
इसे न केवल समझिए रंगों वाला खेल, इसे न केवल समझिए रंगों वाला खेल। परिचायक है प्रेम की ये अरुणाभ अबीर, परिचायक है प्रेम की ये अरुणाभ अबीर, माथे सब स्वीकारते राजा रंक अमीर, माथे सब स्वीकारते राजा रंक अमीर। प्रेम पगी मिसरी डली होली की तासीर, प्रेम पगी मिसरी डली होली की तासीर, मलने गाल अबीर से होता हृदय अधीर, मलने गाल अबीर से होता हृदय अधीर। और देखिए कि पर्यावरण संतुलन को ज्ञापित करता हुआ मेरा दोहा के हल्दी हिना पलास के, हल्दी हिना पलास के निर्विकार हैं रंग, हल्दी हिना पलास के निर्विकार हैं रंग, होली इनसे खेलकर चलो प्रकृति के संग, होली इनसे खेलकर चलो प्रकृति के संग। और कुछ और दोहे कि पवन बसंती संग जब उड़ती धूल अबीर, आम बौर महुआ महक तन मन करें अधीर। और ये जो मौसम होता है, ठंड घटी गर्मी बढ़ी पवन मचाए शोर, ठंड घटी गर्मी बढ़ी पवन मचाए शोर, टेसू की लाली सजे जंगल में चहुओर, टेसू की लाली सजे जंगल में चहुओर। टेसू की लाली भरा सरसों का कालीन, टेसू की लाली भरा सरसों का कालीन, मधुमासी बिखरे छटा उस पर हो आसीन। जी अर्णव सर को मैं जोड़ना चाहूंगा। अंग अवनि के भर गए, अंग अवनि के भर गए यौवन से सर्वत्र, अंग अवनि के भर गए यौवन से सर्वत्र, पुलक प्रकट करते दिखें पुष्प लताएं पत्र, पुलक प्रकट करते दिखें पुष्प लताएं पत्र। और एक इसका अंतिम दोहा दिखें कि रंग बसंती खिल गए, रंग बसंती खिल गए मादक चले बयार, रंग बसंती खिल गए मादक चले बयार, मिलते ही मनमीत के बरसे प्रेम फुहार, मिलते ही मनमीत के बरसे प्रेम फुहार। और जब बात चली है बसंत की, तो मैं बसंत का एक गीत सुनाना चाहूंगा। आप हिंदी में इसे गीत बोल सकते हैं, और यदि उर्दू की बात करें तो ये गजल की फॉर्मेट में भी है। इसके एक विशेषता है कि इसके जो 8 शेर या 8 अंतरे हैं, इनमें 2-2 बार एक ही तुकांत का प्रयोग किया गया है। जरा इसका ध्यान रखें। देखिए कि ऋतु ने अनूठी छटा फिर से दिखाई है, नौ वधु रूपी धरा फिर से लजाई है, ऋतु ने अनूठी छटा फिर से दिखाई है, नौ वधु रूपी धरा फिर से लजाई है। टेसुओं के रंग ने भीगे हर अंग ने, टेसुओं के रंग ने भीगे हर अंग ने, दिलों की दीवानगी फिर से बढ़ाई है, दिलों की दीवानगी फिर से बढ़ाई है, ऋतु ने अनूठी छटा फिर से दिखाई है। साथियों के संग ने नेह भरी भंग ने, साथियों के संग ने नेह भरी भंग ने, चाह न चमकने की फिर से जगाई है, साथियों के संग ने नेह भरी भंग ने, चाह न चमकने की फिर से जगाई है, ऋतु ने अनूठी छटा फिर से दिखाई है। काया की उमंग ने मोह के विहंग ने, काया की उमंग ने मोह के विहंग ने,
ख्वाहिशों की पालकी फिर से सजाई है, ख्वाहिशों की पालकी फिर से सजाई है, ऋतु ने अनूठी छटा फिर से दिखाई है। अगला अंतरा, प्रेम रूपी भृंग ने यौवन के श्रृंग ने, प्रेम रूपी भृंग ने यौवन के श्रृंग ने एक नई लीक आज फिर से बनाई है, एक नई लीक आज फिर से बनाई है, ऋतु ने अनूठी छटा फिर से दिखाई है। आंतसी अनंग ने, अंतर की आंतसी अनंग ने प्रीत की पतंग ने, आंतसी अनंग ने प्रीत की पतंग ने आस उड़ने की आज फिर से लगाई है, आस उड़ने की आज फिर से लगाई है, ऋतु ने अनूठी छटा फिर से दिखाई है। बंसी ढोल चंग ने, बंसी ढोल चंग ने मंजीरे मृदंग ने, बंसी ढोल चंग ने मंजीरे मृदंग ने थाप मस्ती की आज फिर से सुनाई है, थाप मस्ती की आज फिर से सुनाई है, ऋतु ने अनूठी छटा फिर से दिखाई है। एक और बिंब देखें कि फागुनी मलंग ने, हुरियारे सारे मलंग जैसे रहते हैं, मस्त रहते हैं, उनके संदर्भ में कि फागुनी मलंग ने छिड़ी रंग जंग ने, फागुन के मलंग ने छिड़ी रंग जंग ने खुशी की फुहार आज फिर से उड़ाई है, खुशी की फुहार आज फिर से उड़ाई है, ऋतु ने अनूठी छटा फिर से दिखाई है। और इसका मक्ता कहें या अंतिम अंतरा कि मौसम की तरंग ने प्रकृति के ढंग ने, मौसम की तरंग ने प्रकृति के ढंग ने किस लय सरित की आज फिर से बहाई है, किस लय सरित आज फिर से बहाई है, ऋतु ने अनूठी छटा फिर से दिखाई है, नववधु रूपी धरा फिर से लजाई है, ऋतु ने अनूठी छटा फिर से दिखाई है। और ये था हमारे होली का, फागुन का, बसंत का एक गीत। अब मैं एक दिशाबोधी एक और गीत सुनाना चाहूंगा। उम्मीद है कि ये आपको अच्छा लगेगा। बिल्कुल हमारे जीवन के इर्द गिर्द की घटनाओं पर आधारित, बस हमको इन बातों पर चिंतन करने की आवश्यकता है। हम इन बातों को ध्यान दें तो निश्चित रूप से हम मानवता के सबसे बड़े पुजारी कहला सकते हैं। ध्यान चाहूंगा आदरणीय त्रिपाठी जी, अर्णव जी, अलका जी, सभी लोगों का। शीर्षक है रचना का, कभी आपके मन में आया। कड़ी धूप में बहा पसीना कोई लू से झुलस रहा था, कड़ी धूप में बहा पसीना कोई लू से झुलस रहा था, उसे बुलाकर पानी देना कभी आपके मन में आया, उसे बुलाकर पानी देना कभी आपके मन में आया। डूब रहा था कोई जल में उसे जरूरत पड़ी तुम्हारी, डूब रहा था कोई जल में उसे जरूरत पड़ी तुम्हारी, हाथ बढ़ाकर उसे बचाना, हाथ बढ़ाकर उसे बचाना कभी आपके मन में आया। बीच सड़क पर दुर्घटनावश कोई घायल तड़प रहा था, बीच सड़क पर दुर्घटनावश कोई घायल तड़प रहा था, अस्पताल तक ले जाने का, अस्पताल तक ले जाने का कभी आपके मन में आया। विवश विवश वृद्ध जब खड़ा अकेला, विवश वृद्ध जब खड़ा अकेला सोच रहा था मदद मिलेगी, विवश वृद्ध जब खड़ा अकेला सोच रहा था मदद मिलेगी, उसे सड़क के पार कराना, उसे सड़क के पार कराना कभी आपके मन में आया। किसी गांव के मजदूरों के बच्चों को जब देखा तुमने, किसी गांव में मजदूरों के बच्चों को जब देखा तुमने, नए खिलौने उनको देना, नए खिलौने उनको देना कभी आपके मन में आया। खून पसीना बहा बहा कर चलती जिनकी रोजी रोटी,
खून पसीना बहा बहा कर चलती जिनकी रोजी रोटी, इनको थोड़ी खुशी दिलाना, इनको थोड़ी खुशी दिलाना कभी आपके मन में आया? अनजाने जो भटक रहे थे, अनजाने जो भटक रहे थे अपनी मंजिल पाने खातिर, अनजाने जो भटक रहे थे अपनी मंजिल पाने खातिर, इन लोगों को राह दिखाना, इन लोगों को राह दिखाना कभी आपके मन में आया? और इस कविता का उपसंहार यानी अंत्य मंत्रा, अगर न आया मन में तब भी एक बार तुम लाकर देखो, अगर न आया मन में तब भी एक बार तुम लाकर देखो, परहित करके तुम्हें लगेगा, परहित करके तुम्हें लगेगा सच में जैसे ईश्वर पाया, सच में जैसे ईश्वर पाया। कड़ी धूप में बहा पसीना कोई लू से झुलस रहा, उसे बुलाकर पानी देना कभी आपके मन में आया? कभी आपके मन में आया? और इसके बाद एक ऐसी रचना है जिसमें बुंदेली भाषा का थोड़ा सा आभास होगा आपको, क्योंकि मैं बुंदेली भाषा ना ही बुंदेली के प्रॉपर जो क्षेत्र है, दमोह, पन्ना, छतरपुर, ललितपुर तक, दमोह, लेकिन मैं जबलपुर से हूँ जहाँ पर थोड़ी बहुत बुंदेली बोली जाती है। इस बीच हमारे आदरणीय सम्मानीय अग्रज विजय वागरी जी पटल पर उपस्थित हैं, रेणु जी पटल पर उपस्थित हैं, अर्णव जी लगातार मेरा उत्साह वर्धन कर रहे हैं। मैं सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। रचना का शीर्षक है हमें याद है। सुनो मोरे गांव में नन्ही सी ठाव हमें याद है, सुनो मोरे गांव में नन्ही सी ठाव हमें याद है। फागुन की ठंड भली मीठो सोताप, फागुन की ठंड भली मीठो सोताप, सपर खोर नदिया में साधु करें जाप, सपर खोर नदिया में साधु करें जाप। काठ भरी नाव में, काठ भरी नाव में नन्ही सी ठाव हमें याद है, काठ भरी नाव में नन्ही सी ठाव हमें याद है। अगला बिंब, बैसाखी फसलों ने भर दो अनाज, बैसाखी फसलों ने भर दो अनाज, होने लगे आए दिन शादी के काज, होने लगे आए दिन शादी के काज। माहौर लगे पाँव में, माहौर लगे पाँव में नन्ही सी ठाव हमें याद है, माहौर लगे पाँव में नन्ही सी ठाव हमें याद है। सावन की बारिश में याद आए मीत, सावन की बारिश में याद आए मीत, बिरहनिया गाए कहीं बिरहा के गीत, बिरहनिया गाए कहीं बिरहा के गीत। प्रेम बारे दाव में, प्रेम बारे दाव में नन्ही सी ठाव हमें याद है, प्रेम बारे दाव में नन्ही सी ठाव हमें याद है। सुनो मुरे गांव में, सुनो मुरे गांव में नन्ही सी ठाव हमें याद है। और ऋतुराज आने वाला है, होली भी आएगी, बसंत पंचमी भी आएगी, उस पर कुछ अंतरे देखें। आते ही ऋतुराज पंचमी झाड़ लगाते अंडे का, मिलकर बच्चे ढेर लगाते झाड़ी लकड़ी कंडे का, मिलकर बच्चे ढेर लगाते झाड़ी लकड़ी कंडे का। द्वेष जलाती,
द्वेष जलाती होली के दिन सच्चाई की आग, द्वेष जलाती होली के दिन सच्चाई की आग। रंग अबीर उमंगे खुशियां, रंग अबीर उमंगे खुशियां लेकर आती फाग। इंद्रधनुष के रंगों जैसी छटा बिखेरे राहों में, इंद्रधनुष के रंगों जैसी छटा बिखेरे राहों में भंग दिखाती जादू अपना, भंग दिखाती जादू अपना मस्ती भरी निगाहों में, भंग दिखाती जादू अपना मस्ती भरी निगाहों में। बरसाने की होली अब भी बरसाती अनुराग, बरसाने की होली अब भी बरसाती अनुराग। रंग अबीर उमंगे खुशियां लेकर आती फाग। आदरणीय अलका जी, डॉक्टर अर्णव जी और विजय बागरी जी लगातार पटल पर हैं, आभार उनका। अगला अंतरा देखें कि कटती पकी फसल खेतों की गंज लगे खलिहानों में, कटती पकी फसल खेतों की गंज लगे खलिहानों में। नए अन्न के घर आने पर, नए अन्न के घर आने पर छाए खुशी किसानों में, नए अन्न के घर आने पर छाए खुशी किसानों में। आम बौर महुआ सरसों से, आम बौर महुआ सरसों से महके गलियां बाग। रंग अबीर उमंगे खुशियां लेकर आती फाग। बासंती फूलों की वेणी, बासंती फूलों की वेणी खिले घनेरे बालों में। प्रिय की मली गुलाल प्रिया के फबती गोरे गालों में, प्रिय की मली गुलाल प्रिया के फबती गोरे गालों में। उनके माथे पर टेसू रंग, उनके माथे पर टेसू रंग बनता अमर सुहाग। रंग अबीर उमंगे खुशियां लेकर आती फाग। और इस रचना का अंतिम अंतरा, भौरों की मदमाती गुंजन कोयल की प्यारी बोली, भौरों की मदमाती गुंजन कोयल की प्यारी बोली। करे धरा श्रृंगार सलोना, करे धरा श्रृंगार सलोना सजे दुल्हन की ज्यों डोली। ऐसे बोराए मौसम में, ऐसे बोराए मौसम में जलते प्रणय चिराग। ऐसे बोराए मौसम में जलते प्रणय चिराग। रंग अबीर उमंगे खुशियां लेकर आती फाग, रंग अबीर उमंगे खुशियां लेकर आती फाग। और मैं चाहता हूं दो चार और होली पर दोहे, अभी बसंत के दोहे देखे थे आपने, अब होली पर दोहे देखें कि घटे परस्पर शत्रुता बढ़े आपसी नेह, बढ़े घटे परस्पर शत्रुता बढ़े आपसी नेह। होली में मत कीजिए रंच मात्र संदेह, होली में मत कीजिए रंच मात्र संदेह। मूल भाव से हट गई होली अर्वाचीन, मूल भाव से हट गई होली अर्वाचीन। मेल जोल का पर्व अब दिखता उत्सव विहीन, मेल जोल का पर्व अब दिखता उत्सव विहीन। सिमट रहा है दायरा, सिमट रहा है दायरा हुए पड़ोसी दूर, सिमट रहा है दायरा हुए पड़ोसी दूर। होली अब होली कहाँ, होली अब होली कहाँ केवल है दस्तूर, होली अब होली कहाँ केवल है दस्तूर। मिलन हमारा कर सके खुशियों की बौछार, ये मिलन, मिलन हमारा कर सके खुशियों की बौछार। तभी सार्थक मानिए होली का त्योहार। एक और बिंब देखें कि पीली सरसों खिल उठी फूले टेसू लाल, पीली सरसों खिल उठी फूले टेसू लाल। सजनी रंग अबीर से, सजनी रंग अबीर से मले पिया के गाल, सजनी रंग अबीर से मले पिया के गाल।
और देखिए एक दिशा बोधी दोहा कि कुछ हटकर ऐसा करें, कुछ हटकर ऐसा करें इस होली में मित्र, कुछ हटकर ऐसा करें इस होली में मित्र, फाके पड़ते हो जहां, फाके पड़ते हो जहां दिखें खुशी के चित्र, फाके पड़ते हो जहां दिखें खुशी के चित्र। और अंतिम दोहा होली का कि नेह नैन, नेह नैन स्मित अधर मृदु रसना के संग, नेह नैन स्मित अधर मृदु रसना के संग, होली ऐसी खेलिए सब रह जाएं दंग, होली ऐसी खेलिए सब रह जाएं दंग। और इस बीच जबलपुर और भोपाल से काफी दूर झांसी से हमारे आदरणीय श्री विनोद त्रिपाठी जी मंच पर उपस्थित हैं। मैं उनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। अब एक हिंदी गजल देखिए। मैं सुमन हूँ महकता रहूंगा सदा, मैं सुमन हूँ महकता रहूंगा सदा, रंग खुशियों के भरता रहूंगा सदा, रंग खुशियों के भरता रहूंगा सदा। फर्क करना कभी मैंने सीखा नहीं, फर्क करना कभी मैंने सीखा नहीं, गीत समता के लिखता रहूंगा सदा, गीत समता के लिखता रहूंगा सदा। मैं सुमन हूँ महकता रहूंगा सदा, प्यार की आग में गर तपाया गया, प्यार की आग में गर तपाया गया, बन के कुंदन, बन के कुंदन दमकता रहूंगा सदा। मैं सुमन हूँ महकता रहूंगा सदा। भोर आई खुशी की तो बहका नहीं, भोर आई खुशी की तो बहका नहीं, शाम गम में भी हंसता रहूंगा सदा, शाम गम में भी हंसता रहूंगा सदा। मैं सुमन हूँ महकता रहूंगा सदा। इश्क करना सिखाया है जिसने मुझे, मैं आध्यात्मिक या ईश्वर के इश्क की बात कर रहा हूँ। इश्क करना सिखाया है जिसने मुझे, उसकी जानिब ही बढ़ता रहूंगा सदा, उसकी जानिब ही बढ़ता रहूंगा सदा। मैं सुमन हूँ महकता रहूंगा सदा। जिनकी खातिर भुलाया है सारा जहां, जिनकी खातिर भुलाया है सारा जहां, आशिकी उनसे करता रहूंगा सदा, आशिकी उनसे करता रहूंगा सदा। मैं सुमन हूँ महकता रहूंगा सदा। मक्ते का शेर। नम्र किसलय की जग में, किसलय हमेशा नम्र होता है, पेड़ों की कोंपलें ऊपर ही उठती हैं। इस संदर्भ में मेरा ये शेर देखिए कि नम्र किसलय की जग में ये पहचान है, नम्र किसलय की जग में ये पहचान है। मैं शिखर पर ही, मैं शिखर पर, मैं शिखर पर ही उगता रहूंगा सदा, मैं शिखर पर ही उगता रहूंगा सदा। मैं सुमन हूँ महकता रहूंगा सदा।
रंग खुशियों के भरता रहूंगा सदा, रंग खुशियों के भरता रहूंगा सदा, मैं सुमन हूँ महकता रहूंगा सदा, मैं सुमन हूँ। और एक श्रृंगार दोहा की ये कड़ी। सागर सी गहराई वाली नीली निश्चल दो आंखें, सागर सी गहराई वाली नीली निश्चल दो आंखें, गोरी गोरी बाहें जैसे शुभ्र तने की दो शाखें, गोरी गोरी बाहें जैसे शुभ्र तने की दो शाखें, घने सुनहरे हवा में उड़ते, घने सुनहरे हवा में उड़ते मन को भाते लंबे बाल, होठों पर यूं निखरे लाली, दमक उठे ज्यों टेसू लाल, होठों पर यूं निखरे लाली, दमक उठे ज्यों टेसू लाल। हर्ष बिखेरे चंचल चितवन पुलकित करें गुलाबी गाल, हर्ष बिखेरे चंचल चितवन पुलकित करें गुलाबी गाल, स्वर्णिम नन्ही बिंदिया से दिखे सुशोभित चौड़ा भाल, स्वर्णिम नन्ही बिंदिया से दिखे सुशोभित चौड़ा भाल। आप लोग सब इसको एकदम खालिश श्रृंगार की रचना समझ रहे होंगे और आनंद भी ले रहे हैं, लेकिन इंतजार कीजिए 3 अंतरों का। मेहंदी रचे हुए हाथों की लाली लगती सुंदरतम, मेहंदी रचे हुए हाथों की लाली लगती सुंदरतम, कानों में मीठा रस घोले, कानों में मीठा रस घोले, पग बंधी पायलों की छम छम, कानों में मीठा रस घोले, पग बंधी पायलों की छम छम, आकर्षक व्यक्तित्व उभारे, आकर्षक व्यक्तित्व उभारे, मुखमंडल का भोलापन, आकर्षक व्यक्तित्व उभारे, मुखमंडल का भोलापन, सुमधुर वाणी करे प्रदर्शित, सुमधुर वाणी करे प्रदर्शित, प्रेम सुसिंचित निर्मल मन, सुमधुर वाणी करे प्रदर्शित, प्रेम सुसंचित निर्मल मन। और अंतिम मंत्र पर सभी का ध्यान चाहूंगा। सुंदरता की पराकाष्ठा, सुंदरता की पराकाष्ठा, नारी का यह पावन रूप, सुंदरता की पराकाष्ठा, नारी का यह पावन रूप, युगों युगों से युगों युगों तक, युगों युगों से युगों युगों तक बना रहेगा सदा अनूप, बना रहेगा सदा अनूप। इस नारी चेतना को, नारी शक्ति को बहुत बहुत नमन करते हुए एक और रचना जिसका शीर्षक है प्रगति शिखर। सपने सच होते हैं उनके जो जीने का अर्थ जानते, सपने सच होते हैं उनके जो जीने का अर्थ जानते, न्यौछावर होती हैं खुशियां, न्यौछावर होती हैं खुशियां जो कुंठा को व्यर्थ मानते, थके बिना मंजिल तक जाकर, थके बिना मंजिल तक जाकर जो निज को आदर्श बनाते, थके बिना मंजिल तक जाकर जो निज को आदर्श बनाते, म्यान और तलवार छोड़ जो, म्यान और तलवार छोड़ जो मिलकर सबसे हर्ष जताते, मान बढ़े मर्यादा में रह, मान बढ़े मर्यादा में रह, वही कर्म जिनको मन भाते, मेहनत के पावन पथ उनको, मेहनत के पावन पथ उनको प्रगति शिखर तक पहुंचाते। और अंतिम मंत्र इस रचना का अनु किशन अग्रवाल जी लगातार उपस्थित हैं, मैं उनको नमन करता हूं। अंतिम मंत्र देखें इस रचना की। थमना जिनकी नियति न होती, थमना जिनकी नियति न होती, विजय मुश्किलों पर वे पाते, थमना जिनकी नियति न होती, विजय मुश्किलों पर वे पाते, युग वंदन करता है किस लय,
युग वंदन करता है किस लय, जग में वे ही जाने जाते, जग में वे ही जाने जाते। ये थी आज की रचना। मैं एक मेरा बहुत पसंदीदा मेरा एक और गीत है जिसे अक्सर मैं सुनाया करता हूँ। हो सकता है पहले भी आप लोगों ने सुना हो, लेकिन मैं चाहूंगा एक बार और सुने। शीर्षक है इसका, आ शुरू कर दें अभी से, कुछ नहीं जग में कठिन। कल नहीं देखा किसी ने, कल का भरोसा है किसे। कल नहीं देखा किसी ने, कल का भरोसा है किसे। आज ऐसा हंस बता लें, हम याद में रख लें जिसे। आज ऐसा हंस बता लें, हम याद में रख लें जिसे। बस यही बाकी रहेगा, बस यही बाकी रहेगा। आएंगे फिर कब ये दिन, बस यही बाकी रहेगा। आएंगे फिर कब ये दिन, आज शुरू कर दें अभी से, कुछ नहीं जग में कठिन। आज शुरू कर दें अभी से, कुछ नहीं जग में कठिन। दूसरा अंतरा देखें। कल सभी हम अजनबी थे, कल सभी हम अजनबी थे, आज मिल बैठे यहाँ। कल सभी हम अजनबी थे, आज मिल बैठे यहाँ। वायदा क्या कर सकोगे, आप होगे कल कहाँ। वायदा क्या कर सकोगे, आप होगे कल कहाँ। जोड़ने रिश्ते दिलों के, जोड़ने रिश्ते दिलों के, हर कहीं अच्छाई गिन। आ शुरू कर दें अभी से, कुछ नहीं जग में कठिन। का अगला अंतरा देखें। आपकी मेरी सभी की, आपकी मेरी सभी की, हो जिंदगी कितनी बड़ी। आपकी मेरी सभी की, हो जिंदगी कितनी बड़ी। यदि बढ़े ना भाईचारा, यदि बढ़े ना भाईचारा, होती न खुशियों की झड़ी। यदि बढ़े ना भाईचारा, होती न खुशियों की झड़ी। आपसे मेरी खुशी है, आपसे मेरी खुशी है, नेह कैसा आप बिन। आपसे मेरी खुशी है, नेह कैसा आप बिन। आज शुरू कर दें अभी से, कुछ नहीं जग में कठिन। आज शुरू कर दें अभी से, कुछ नहीं जग में कठिन। भ्रष्ट लोगों की बहुलता, भ्रष्ट लोगों की बहुलता, अर्थ का वर्चस्व है। भ्रष्ट लोगों की बहुलता, अर्थ का वर्चस्व है। बोल मीठे गुनगुना लो, बोल मीठे गुनगुना लो, वक्त ही सर्वस्व है। बोल मीठे गुनगुना लो, वक्त ही सर्वस्व है। कद मनुष्यता का निरंतर, कद मनुष्यता का निरंतर, घट रहा अब दिन ब दिन। कद मनुष्यता का निरंतर, घट रहा अब दिन ब दिन। आज शुरू कर दें अभी से, कुछ नहीं जग में कठिन। आज शुरू कर दें अभी से, कुछ नहीं जग में कठिन। और इस रचना का अंतिम मंत्रा भी देखें। जब कभी जिनको मिले, मस्ती भरे दो चार पल। जब कभी जिनको मिले, मस्ती भरे दो चार पल। मिल गले अपनत्व पालें, मिल गले अपनत्व पालें, तब जिंदगी होगी सफल। मिल गले अपनत्व पालें, तब जिंदगी होगी सफल। ये मिलन रौनक बढ़ाएं, ये मिलन रौनक बढ़ाएं। ये मिलन लाएं सुदिन। आज शुरू कर दें अभी से, कुछ नहीं जग में कठिन। आज शुरू कर दें अभी से, कुछ नहीं जग में कठिन। और मुझे लग रहा है समय भी हो रहा है। मैं ये मेरी अंतिम रचना है ये, इसके बाद मैं अपना काव्य पाठ समाप्त करूंगा। और अभी तक जो मंच पर लगातार मुझे अपने कमेंट से मेरी हौसला अफजाई कर रहे थे, जो बाद में देखेंगे, और लगातार रेणु जी हैं,
और हमारे विजय बागरी जी हैं। बस मेरे पास यही कुछ कमेंट्स दिख रहे हैं, बाकी दिख नहीं रहे हैं। इसके बाद मैं जरूर सभी को निश्चित रूप से उचित प्रत्युत्तर दूंगा। मैं मेरी ये अंतिम रचना आज की काव्य पाठ की फिर से मैं जरूर रचनाकार के जितने भी आयोजक हैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। मुझ नाचीज को आप लोगों ने एक अवसर दिया सभी के बीच आने का। चलिए ये अंतिम रचना देखें जिसका शीर्षक है खुद की खातिर जीते जाना ठीक नहीं इस जीवन में। खुद की खातिर जीते जाना ठीक नहीं इस जीवन में। क्या तुमने खुशियां पहुंचाई दुखियों के घर आंगन में। क्या तुमने खुशियां पहुंचाई दुखियों के घर आंगन में। क्या तुमने आशीषें पाई। क्या तुमने आशीषें पाई स्वजनों के अभिनंदन में। क्या तुमने आशीषें पाई स्वजनों के अभिनंदन में। मीठी वाणी सदा बोलिए। मीठी वाणी सदा बोलिए रखा न कुछ भाव बंधन में। मीठी वाणी सदा बोलिए रखा न कुछ भाव बंधन में। खुद की खातिर जीते जाना ठीक नहीं इस जीवन में। खुद की खातिर जीते जाना ठीक नहीं इस जीवन में। क्या तुमने पूछी श्रमिकों से उनकी दर्दीली बातें। क्या तुमने पूछी श्रमिकों से उनकी दर्दीली बातें। क्या तुमने काटी इनके संग जाड़े की बर्फीली रातें। क्या तुमने काटी इनके संग जाड़े की बर्फीली रातें। उन्नति का उत्साह जगाएं। उन्नति का उत्साह जगाएं हम इनके पिछड़ेपन में। उन्नति का उत्साह जगाएं हम इनके पिछड़ेपन में। खुद की खातिर जीते जाना ठीक नहीं इस जीवन में। खुद की खातिर जीते जाना ठीक नहीं इस जीवन में। अगला अंतरा। क्या तुमने स्थान बनाया। क्या तुमने स्थान बनाया कभी किसी के दामन में। क्या तुमने स्थान बनाया कभी किसी के दामन में। क्या तुमने विश्वास जगाया दीन दुखी निर्बल तन में। क्या तुमने विश्वास जगाया दीन दुखी निर्बल तन में। पर सेवा के सुमन खिलाओ। पर सेवा के सुमन खिलाओ जग रूपी इस उपवन में। खुद की खातिर जीते जाना ठीक नहीं इस जीवन में। और अगला अंतरा हमारे सीमा प्रहरी, हमारे जवान, हमारे सीमा पर जांबाज सिपाहियों के लिए कि क्या तुमने सीमा प्रहरी के दृढ़ निश्चय को जाना है। सुरेश विचित्र जी मेरे बड़े भाई उपस्थित हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। क्या तुमने सीमा प्रहरी के दृढ़ निश्चय को जाना है। क्या तुमने इनकी फौलादी ताकत को पहचाना है। क्या तुमने सीमा प्रहरी के दृढ़ निश्चय को जाना है। क्या तुमने इनकी फौलादी ताकत को पहचाना है। इनके यश को हम फैलाएं। इनके यश को हम फैलाएं सारे जल थल नील गगन में। इनके यश को हम फैलाएं सारे जल थल नील गगन में। खुद की खातिर जीते जाना ठीक नहीं इस जीवन में। और देखिए, और गरीबों के लिए, नीडीज जो रहते हैं उनके लिए, क्या तुमने आंसू पहुंचे हैं कभी वक्त के मारों के। क्या तुमने आंसू पहुंचे हैं कभी वक्त के मारों के। क्या तुमने सुख दुख बांटे हैं बेबस या लाचारों के। क्या तुमने दुख सुख बांटे हैं बेवश या लाचारों के। मानवता के दीप जलाओ। मानवता के दीप जलाओ आज सभी मानव मन में। मानवता के दीप जलाओ आज सभी मानव मन में। खुद की खातिर जीते जाना ठीक नहीं इस जीवन में। और अगला अंतरा, और जो हमारी कुरीतियां रहती हैं जाति पाति वगैरह की। क्या तुम ऊंचा उठ पाए हो। क्या
तुम ऊंचा उठ पाए हो जाति पाति के बंधन से? क्या तुम समझ सके धर्मों को ईश्वर अल्लाह वंदन से? क्या तुम समझ सके धर्मों को ईश्वर अल्लाह वंदन से? धर्म द्वेष के छोड़ दायरे, धर्म द्वेष के छोड़ दायरे, सदा जियो अपनेपन में। धर्म द्वेष के छोड़ दायरे, सदा जियो अपनेपन में। खुद की खातिर जीते जाना ठीक नहीं इस जीवन में। और इस रचना का और आज के काव्य पाठ का ये अंतिम अंतरा आप सबके सामने। क्या तुम इस मानव जीवन में सत्यनिष्ठ बन पाए हो? क्या तुम इस मानव जीवन में सत्यनिष्ठ बन पाए हो? क्या तुम देश प्रगति के पथ पर दो पग भी चल पाए हो? क्या तुम देश प्रगति के पथ पर दो पग भी चल पाए हो? हम विकास करने भारत का, हम विकास करने भारत का, क्रांति जगाएं जन जन में। हम विकास करने भारत का, क्रांति जगाएं जन जन में। खुद की खातिर जीते जाना ठीक नहीं इस जीवन में। खुद की खातिर जीते जाना ठीक नहीं इस जीवन में। ये था मेरा आज रचनाकार पटल पर डॉक्टर अरुण श्रीवास्तव अर्णव जी के अनुशंसा पर उन्होंने मुझे आमंत्रित किया। रचनाकार पटल के जितने आयोजक और सदस्य हैं उन लोगों का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, और जो इस समय सुन रहे हैं और जो सुनेंगे, नवल किशोर जी नए आगंतुक दिख रहे हैं, उनका मैं भी अभिनंदन करता हूं। सारे लोग सुन रहे हैं, मैं उन्हें बहुत बहुत उनका आभारी हूं। और पुनः सबको आभार व्यक्त करते हुए मैं अपना काव्य पाठ समाप्त करता हूं। बहुत बहुत आभार, सभी लोगों का धन्यवाद।